हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल टाइगर पे। गाइस, अगर आपने इस वीडियो को प्ले किया है तो इतना तो ज़रूर है कि आप टैली कोर्स सीखना चाहते हैं एंड आप एकदम सही जगह पहुंचे हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल के वीडियोस उन सभी लोगों के लिए एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जो किसी इंस्टीट्यूट में जाके कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी कारण से। जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट के फ़ीस बहुत हाई है। टैली का कोर्स आप किसी भी इंस्टीट्यूट में करने जाइए तो वहाँ पे आप बेसिक टैली, एडवांस टैली प्लस जीएसटी रिटर्न ये सब मिला मिलू के आपका कोर्स अराउंड 25,000 रुपीज़ तक पहुँचेगा ही। या सेकंड रीज़न है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है। एंड थर्ड गाइस, आपको फ़ायदा ये है कि आप पहले ऑनलाइन वीडियो से फ्री में ये देख लीजिए कि जिस कोर्स को आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पैसा डिपॉजिट करके सीखने जा रहे हैं, क्या उस कोर्स में आपका इंटरेस्ट बन भी रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं हो कि आपने इंस्टीट्यूट में पैसा ये सब जमा कर दिया एंड फाइनली आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है एंड वो पैसा भी आपका टोटल वेस्ट जाए। फ्रेंड्स, इस टेली वीडियो में आपको थ्योरी पार्ट शुरू करके मैं पहले दिन से ही बोर नहीं करूँगा। मैं डायरेक्ट आपको कंपनी बना के और उसमें एंट्रीज़ करना सिखाऊंगा। इससे आप जल्दी सीखेंगे कि लेजर क्या है और कौन सी एंट्री कैसे कहाँ होती है। ये कोर्स एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा। तो चलिए गाइज, हम शुरू करते हैं हमारा टैली कोर्स का पहला वीडियो। फ्रेंड्स, टैली के अंदर लेजर क्या है, कौन सी एंट्री कैसे होगी, ये तो आप सीखेंगे ही, लेकिन उससे पहले जो सबसे ज़रूरी काम आपको करना है वो ये है कि आप टैली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए। अब गाइज, आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि आप टैली ईआरपी डाउनलोड करें या टैली प्राइम। तो इसका सीधा से देखिए एक ही जवाब है कि टैली प्राइम एक्चुअली टैली ईआरपी का एक अपग्रेडेड वर्जन है। इसे आप सिंपल वे में ये समझ लीजिए कि जैसे आप 2-3 साल पहले व्हाट्सएप यूज़ कर रहे थे एंड आज उसमें कुछ फीचर्स ऐड हो गए। तो ऐसा तो नहीं है कि आप पहले व्हाट्सएप चला सकते थे एंड आज आप यूज़ नहीं कर सकते। आप एकदम आसानी से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों का फ्रेमवर्क एक ही है। बस कुछ फीचर्स हैं जो ऐसे ऐड हुए हैं जो शायद आपको थोड़ा सा सीखने में टाइम लगे। टाइम भी क्या लगेगा। तो गाइज़, अब आप टैली प्राइम देखिए, मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है टैली प्राइम। अब आप टैली प्राइम कैसे डाउनलोड करेंगे, आपको क्या करना है, आप गूगल क्रोम में जाइए एंड यहाँ पे आप लिंक डालिए टैली सॉल्यूशंस का। देखिए ये आप मेरे स्क्रीन पे आप देखिए tellysolutions.com डाउनलोड, ये ऑप्शन आपको मिल रहा है, आप इस पर एंटर कीजिए एंड देखिए आपको एकदम फ्रंट एकदम स्क्रीन पे ही दिख रहा है टैली प्राइम डाउनलोड। आपको क्या करना है गाइस, आप इस डाउनलोड पे क्लिक कीजिए एंड 1 से 2 मिनट में आपके लेफ्ट बॉटम लेफ्ट में आपको डाउनलोडेड फाइल का एक नोटिफिकेशन आएगा। आप वो एक्चुअली एक सेटअप फाइल है, आप उस पर क्लिक कीजिए एंड क्लिक करते ही वो आपसे कन्फिग्रेशन के परमिशन मांगेगा, आप दे दीजिए। वो देने के बाद आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा एंड एक डेस्कटॉप का एक शॉर्टकट बन जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं पहले दिन ही आपको एंट्रीज करना सिखाऊंगा, तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम क्या करना है, हमें टैली प्राइम को ओपन करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस इसे ओपन होने में। देखिए गाइज, अब ये टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर जो है ओपन हो चुका है। अब यहाँ देखिए आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। गाइज, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एजुकेशनल मोड में ही कीजिए। एंड एजुकेशनल मोड एंड लाइसेंस मोड में फ़र्क क्या है फ्रेंड्स, एजुकेशनल मोड में आप खाली 3 डेट की एंट्री ही कर पाएंगे, 1 तारीख, 2 तारीख एंड मंथ का लास्ट डेट 31 जो है। लाइसेंस मोड में क्या है, आप 1 से लेकर 31 तारीख के बीच में कोई भी डेट का वाउचर आप एंट्री कर सकते हैं। बट अभी तो आपको सीखना है तो आपके लिए एजुकेशनल मोड ही बेस्ट रहेगा। इसके लिए आप एंटर कीजिए। देखिए गाइज, अब जैसे ही हमने एजुकेशनल मोड को सेलेक्ट किया, हमें यहाँ 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। अब देखिए गाइज, आप जब टैली प्राइम डाउनलोड करेंगे, वो आपने अभी एक्चुअली एकदम नया नया डाउनलोड किया है तो उसमें कोई भी एंट्रीज़ नहीं है। तो देखिए इसीलिए आपको फर्स्ट ऑप्शन क्रिएट कंपनी पे जाना है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने उसे अभी अभी टैली प्राइम को डाउनलोड किया है तो कोई भी कंपनीज पहले से नहीं है। अब इस क्रिएट कंपनी में क्या हुआ देखिए गाइज, हम एंटर करते हैं। अब देखिए गाइज, अगर आप टैली सीख रहे हैं, आप किसी कंपनी का आप अकाउंट संभाल रहे हैं तो आपको उसी कंपनी का नाम यहाँ देना है। अब जैसे मैं देता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर टाइगर ट्रेडर्स, आप एंटर कीजिए। गाइज, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, अगर आप टैली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट लैपटॉप की कीज़ को यूज़ मत कीजिए। सजेशन ये रहेगा कि आप इस पर एक एक्स्ट्रा कीबोर्ड अटैच कीजिए एंड उसके बाद ही उसे यूज़ कीजिए। ऐसा इसलिए
कि टैली में गाइज आपको एंटर बटन की बहुत बार यूज़ करना है, बहुत बार पुश करना है। एंड अब आप सोच लीजिए कीबोर्ड आपका क्या है, एक्चुअली 300-400 में आपका एक कीबोर्ड आ जाता है। उसके अगर एंटर के बटन ख़राब भी हो गए तो ज़्यादा उतना नहीं दुखेगा, बट अगर आपके लैपटॉप का एंटर बटन अगर ख़राब हो गया तो आप अपना कॉस्ट समझ लीजिए क्या आएगा। तो देखिए गाइज, अगर आपको बैक जाना है तो आपको बैक स्पेस टीपना है, एंड अगर आपको फ्रंट में जाना है तो आप एंटर करते रहिए। अब देखिए कितना एंटर यहाँ यूज़ हो रहा है। कंपनी नेम टाइगर ट्रेडर्स, मेलिंग एड्रेस सेम रहेगा, एड्रेस आप दे दीजिए। अब जैसे मैं दे देता हूँ अपोजिट सिटी सेंटर एंटर सिलीगुड़ी। उसके बाद आप जाइए स्टेट में। देखिए आप जैसे ही यहाँ W टाइप करेंगे, अब मैं दे रहा हूँ वेस्ट बंगाल, एंटर। पिन कोड आप कुछ भी दे दीजिए 734003। टेलीफोन आप कुछ भी दे दीजिए 99988888। ईमेल आप दे दीजिए nesgo007@gmail.com, एंटर। मान लीजिए इस फॉर्म का वेबसाइट ये है। एंड अब आपको क्या करना है, आप एंटर कीजिए। अब गाइस देखिए फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फॉर्म एंड बुक्स बिगनिंग फॉर्म। अब देखिए गाइस फाइनेंशियल ईयर आपका क्या होगा। अब जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है 1 अप्रैल 2022, तो ये आपका चलेगा 31 मार्च 23 तक। ये तो आपका गाइस सेम ही रहेगा। लेकिन बुक्स बिगनिंग, अब मान लीजिए कोई कंपनी है, अब फाइनेंशियल ईयर तो स्टार्ट हो रहा है गाइस 1 अप्रैल से, लेकिन आपकी कंपनी चालू हुई है 1 नवंबर 2022 से, तो आप यहाँ एंट्री कीजिएगा 1 नवंबर 22। अभी इसे हम डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। अब देखिए बेस करेंसी हमारी कंट्री इंडिया है एंड यहाँ पे रुपीज़ चलता है, तो ये सेम रहेगा, इसे चेंज नहीं करना है। फॉर्मल नेम INR। आप एंटर मारिए। अब देखिए गाइज आपको येस और नो मिल रहा है। जैसे ही आप येस करेंगे आपको आपकी ये एंट्री सेव हो जाएगी, ये कंपनी। अब येस के लिए आप एंटर पुश कीजिए या फिर वाई टीपिए येस के लिए, दोनों एक ही आपको रिजल्ट मिलेगा, कंपनी सेव हो जाएगी। अब देखिए गाइज इसमें आपको ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। मेंटेन अकाउंट्स यस, एंटर करते चलिए आप। एनेबल कॉस्ट सेंटर, मेंटेन इन्वेंट्री, ये सब आप बस धीरे धीरे चलते रहिए यस। अब देखिए गाइज यहाँ दे रखा है एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST, बट अब ये आप सिर्फ एंट्री करना सीखे विदाउट GST, इसीलिए आप इसे एन कीजिए नो। जब आप GST सीख जाएंगे तब इसे एनेबल कर दीजिएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एंड ये TDS TCS ये सब बस एंटर करते रहिए, आप चलते रहिए। गाइस देखिए अभी ये जैसे नो है, अगर आपको यस करना है तो खाली आप वाई पे यहाँ एंटर मारिए, यस आ जाएगा। एक्सेप्ट, अब या तो आप एंटर कीजिए या वाई पे यस। देखिए गाइस आपने जैसे कंपनी बनाई, यहाँ देखिए शो हो रहा है टाइगर ट्रेडर्स नाम की कंपनी है। अब जिसमें मान लीजिए आप एक अकाउंटेंट, आप इस फर्म का आप जितने भी अकाउंट्स हैं आप संभालिएगा। अब गाइस देखिए जैसे मैंने आपको बोला था, मैं शुरू में ही आपको लेजर समझाऊंगा। तो देखिए एंटर करते ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेटवे ऑफ टैली। इसके अंदर देखिए गाइज, अब देखिए गाइज यहाँ ऑप्शन आपको मिल रहा है मास्टर्स में क्रिएट ऑल्टर चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अभी आप नीचे के ऑप्शंस छोड़ दीजिए, बस अब आप ये देखते जाइए गाइज कि आपको लेजर बनाने का मैंने बोला था सिखाऊंगा। तो आप क्रिएट में जाइए, यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको लेजर, इस पर क्लिक कीजिए। अब गाइज देखिए लेजर होता क्या है, आप इतना समझ लीजिए लेजर एक आइडेंटिटी है। मतलब मान लीजिए आप अपने फर्म से किसी को सैलरी दे रहे हैं, तो आपको यहाँ नेम पे लिखना पड़ेगा सैलरी, ताकि उस सैलरी की जितनी भी डेटा है वो इस लेजर के अंदर आ जाए। अब आप मान लीजिए यहाँ लिख दीजिए ऑफिस रेंट, तो आप जब भी ऑफिस का रेंट पे करेंगे उसकी सारी एंट्री इस ऑफिस रेंट के अंदर आएगी। अभी आप मान लीजिए किसी को सैलरी दे रहे हैं, तो सारी एंट्री इस सैलरी नाम के लेजर के अंदर आएगी। अभी आप मान लीजिए आप कुछ भी परचेज़ कर रहे हैं फर्म से, तो एक परचेज़ नाम का लेजर बनेगा, वो सब कुछ इसके अंदर आएगा। फिर आप परचेज़ करने के बाद उस आइटम को आप बेच रहे हैं, तो एक सेल्स नाम का लेजर आएगा। आप शुरू में बिज़नेस कर रहे हैं, आप पैसा लेके आए हैं, तो वो कैपिटल नाम से होगा। आपका कोई करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट SBI, तो वो इस नाम से आएगा। अब ये तो गाइज मैंने आपको बस थोड़ा सा लिख के दिखाया, अब लेजर हम बनाएंगे। देखिए अभी होगा क्या, सबसे पहला लेजर आपका क्या होगा गाइज, आप फर्म स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप पैसा लेके आएंगे जो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो उसके लिए एक लेजर बनाइए।
कैपिटल। अब देखिए गाइज, ये कैपिटल नाम आप जो भी लेजर बनाएंगे इस नेम को देने के बाद वो आपसे आगे टैली पूछेगा वो किसके अंडर जाएगा। तो ये कैपिटल नाम का जाएगा गाइज। आपको दिख रहा है कि यहाँ देखिए गाइज, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में यहाँ इतने सारे लेजर्स के लिए कैटेगरीज दी गई है, कौन सा कहाँ जाएगा। तो आपका ये जो कैपिटल नाम का लेजर है गाइज, ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में। आप एंटर कर दीजिए, बस एंटर करते रहिए। ये सब एंट्रीज आपको नहीं देनी। देखिए गाइज, अगर आपको पीछे जाना है बैक जाइए। अभी कैपिटल नाम में देखिए गाइज, आपको पिन कोड ये सब देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बस एंटर करते रहिए। येस और नो, येस, कैपिटल हो गया गाइज आपका। अब देखिए आप सामान खरीदेंगे। मान लीजिए आपकी कोई फर्म है टाइगर ट्रेडर्स, ये किसी से माल खरीद रही है, तो उसके लिए आपको एक परचेज़ नाम का लेजर बनाना पड़ेगा गाइज। एंटर कीजिए। अब ये कहाँ जाएगा, आप यहाँ लिखिए, ये देखिए परचेज़ अकाउंट, आपको परचेज़ अकाउंट सेलेक्ट करना है। ये सब आपको उतना नहीं एंटर करना है, बस आप सेव कर दीजिए। फिर आप सामान लाएंगे गाइज तो आप सेल भी करेंगे, तो एक सेल्स नाम का लेजर बनेगा आपका। ये देखिए, ये जब परचेज़ किया था तो परचेज़ अकाउंट में गया था, अब आप सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट में जाएगा। ये सब एंट्री की ज़रूरत नहीं है, बस आप सेलेक्ट करते रहिए। यस। अब देखिए गाइस, हमने क्या क्या लेजर बनाया। हमने कैपिटल का बना लिया, हमने परचेज़ का बना लिया, हमने सेल्स का बना लिया। अब मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट है, करेंट अकाउंट SBI। अब ये किसके अंडर जाएगा, ये आपका सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है गाइस देखिए। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं गाइस, ये बार बार आपको स्क्रॉल करके ऊपर नीचे नहीं आना है, बस आप फर्स्ट लेटर्स आप लिखिएगा तो आपको ऑप्शंस मिलने लगेंगे। देखिए आपको ये करंट अकाउंट वाला SBI आपका जाएगा ये बैंक अकाउंट में। आपके कोई भी पैसा अकाउंट से डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, जो भी कुछ है, पैसा आ रहा है जा रहा है, वो सब आपके बैंक अकाउंट्स में रहेगा। अब यहाँ आपको देखिए अकाउंट नंबर, IFSC कोड ये सब देना है, पर अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये उतना ज़रूरी नहीं है। जब आप जेन्युइन किसी फॉर्म में काम करेंगे तो वहाँ आप ये डिटेल्स दीजिएगा। यस। देखिए गाइस, हमने कैपिटल का बना लिया, हमने करंट अकाउंट बना लिया, हमने परचेज़ का बना लिया, हमने सेल्स का बना लिया। अब गाइस देखिए, आपकी फर्म है टाइगर ट्रेडर्स। अब आप किसी से माल ख़रीद रहे हैं तो उस कंपनी का आपको नाम देना है। अब वो 10, 20, 15 कोई भी कंपनी हो सकती है, पर एग्जांपल के लिए आप एक ले लीजिए। मान लीजिए ये टाइगर ट्रेडर्स कंपनी जो है ये टाइल्स का काम करती है एंड ये माल ख़रीदती है कजरिया स्टॉकिस से। कजरिया स्टॉकिस मतलब ये कंपनी कजरिया टाइल्स बनाती है एंड टाइगर ट्रेडर्स इसके पास इसका डीलरशिप है। तो अब ये किसके एंटर में जाएगा, देखिएगा इस अंडर में ये नेम कजरिया स्टॉकिस, ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। गाइस, सन्ड्री क्रेडिटर्स वो होते हैं जो आपको माल सप्लाई करते हैं ताकि आप आगे बेच सकें। तो कजरिया स्टॉकिस्ट हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स है क्योंकि ये हमें माल देंगे। इस पर आप बस एंटर करते रहिए। कजरिया स्टॉकिस्ट का आप कोई भी दे दीजिए, अपोजिट नियोटिया हॉस्पिटल, कुछ भी दे दीजिए गाइज। कुछ भी मीन्स जब आप ओरिजिनली जेन्युइन काम करेंगे तो जो जेन्युइन एड्रेस है वही याद दीजिएगा, पर फिलहाल अभी आप कुछ भी दे दीजिए। स्टेट वेस्ट बंगाल, कंट्री पिन कोड कुछ भी दे दीजिए आप 734002। यस। अब देखिए गाइस, हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स बन गया जो हमें माल सप्लाई करेगा कजरिया स्टॉकिस्ट। कौन माल खरीद रहा है कजरिया स्टॉकिस्ट से, टाइगर ट्रेडर्स, जिसका आप अकाउंट संभालेंगे एंड अब वो आगे माल बेचेंगे किसी को। तो जिन्हें बेचेंगे उस फर्म का आप नाम दीजिए। मान लीजिए सचिन टाइल्स। देखिए गाइस, ये सचिन टाइल्स नाम का एक लेजर हम बना रहे हैं। ये एक फर्म है जो हमसे टाइगर ट्रेडर से माल खरीदती है। तो अब गाइस देखिए, अब ये किसके अंडर जाएगा। जब हमने बनाया कजरिया स्टॉकिस्ट तो वो कहाँ गया था, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। ये देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये जाएगा गाइस आपका सन्ड्री डेटर्स के अंदर। हम जिनसे माल लेंगे वो होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड हम जिन्हें माल बेचेंगे वो होगा डेटर्स। तो ये सचिन टाइल्स जाएगा आपका सन्ड्री डेटर्स में एंड सेम यहीं पे। देखिए गाइस, अभी यहाँ पे हम बस ये सब इग्नोर कर रहे हैं धीरे धीरे क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस सेशन में हैं। जब आप जेन्युइनली किसी फॉर्म में काम करेंगे तो वहाँ आपको एक एक डिटेल्स अच्छे से देनी पड़ेगी। सचिन टाइल्स आप कुछ भी दे दीजिए, नियर XYZ शोरूम, एंटर।
एंटर एंटर, सॉरी पिन कोड में आप दे दीजिए कुछ भी 999876। ये सब अभी आप छोड़ दीजिए, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, ये सब ये हम आगे सीखेंगे जब हम जीएसटी का काम सीखेंगे। सेव करना, यस कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इतने देर से लेजर बनाए जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं बस लेजर बनते जा रहा है, ये सब कहाँ सेव हो रहा है, नहीं। अब इसको क्या करना है, आप एस्केप टीपिए, यस कीजिए। अब देखिए गाइस, आप फिर से एक बार एस्केप कीजिए, गेटवे ऑफ टैली में आइए। अब यहाँ देखिए आप, और क्रिएट में आप बस लेजर्स बनाए जा रहे थे, और अगर आपको लेजर्स चेक करने हैं कौन कौन से, तो ऑल्टर में आइए, एंटर लेजर। अब ये देखिए आपकी जो फर्म है टाइगर ट्रेडर्स, इसमें देखिए आप इतना देखिए गाइस, ये जो कैश है एंड ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये दोनों लेजर हमेशा बने रहते हैं, ये शुरू से ही बने हुए थे। जब आप टैली ईआरपी यूज़ करते हैं तो वहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस एंड ये कैश, ये दो लेजर हमेशा बने रहते हैं। अभी हमने क्या क्या बनाया था देखिए गाइस, कैपिटल, करेंट अकाउंट आपके जो फर्म का होगा, हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स, कजेरिया स्टॉकिस्ट, परचेज करेंगे तब उसके लिए एक लेजर, सचिन टाइल्स हमारा सन्ड्री डेटर्स एंड सेल्स, ये लेजर हमारे बने हुए। आप बहुत कुछ बना सकते हैं। और नीचे आप जाइएगा, मान लीजिए क्रिएट में आप जाइए, एक लेजर और बना लेते हैं, सैलरी। हमारे टाइगर ट्रेडर्स में एक 2 स्टाफ है। अच्छा अब आप देखिएगा, जब ये सैलरी वाला कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। आप ये सब गाइस नोट करते रहिए, शुरू में पहला दिन आपको समझ में नहीं आएगा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पर आप जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे आपके ध्यान में ये आ जाएगा। तो ये जाएगा, अब ये समझ लीजिएगा आपके ऑफिस से जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, रेंट, सैलरी, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें, वो आपके जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। कुछ नहीं करना है, बस आप इसे चलते रहिए, सेव। एक और स्टाफ है आपका सैलरी 2, फिर एंटर। अब देखिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रहेगा। अब मान लीजिए ऑफिस रेंट, ये कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऑफिस रेंट हो गया गाइज आपका, सैलरी हो गया। अब गाइज आप चलिए बैक स्पेस, ये देखिए गाइज, कैपिटल, करेंट अकाउंट, कजेरिया स्टॉकिस्ट, ऑफिस रेंट, परचेज, सचिन टाइल्स, सैलरी 1, सैलरी 2, सेल्स, ये सब जितने भी लेजर्स है आपने बनाए हैं, इनमें आप क्या क्या एंट्री करेंगे। जब आप अपने किसी स्टाफ को, फर्स्ट स्टाफ को सैलरी देंगे, उसकी एंट्री यहाँ होगी सैलरी 1। वो कैसे होगी एंट्री, वो भी हम देखेंगे आगे, बट अभी आप देख लीजिए, आपने एक डेटाबेस, एक आईडी बना ली है, सैलरी 2 उसी के लिए, सेकंड स्टाफ के लिए। जब आप माल बेचेंगे वो सेल्स में आपकी एंट्री जाएगी, कुछ खरीदेंगे वो परचेज के थ्रू यूज़ होगा। ऑफिस का जब आप रेंट देंगे, तो चलिए गाइस हम पीछे चलते हैं, बैक, एस्केप आप टीपिए। गाइस ये देखिए, ये जितना भी ऑप्शन है ये मास्टर्स के अंदर, ये देखिए क्रिएट ऑल्टर चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ये सब है लेजर के लिए, यूज़ के लिए। अब देखिए गाइस नीचे है ट्रांजैक्शंस, वाउचर्स, डे बुक। अब ये सब से क्या क्या काम होगा गाइस हम अभी सीखेंगे। आप इतना अच्छा गाइस, आप एक चीज़ देखिए इधर, ये जो इतने आपको शॉर्टकट्स दिख रहे हैं F2, F3, आप इन्हें क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट अब ये F3 क्या है। अब गाइस आप अपने कीबोर्ड में, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो गाइस देखिए आप F3 टिपेंगे तो शायद डायरेक्ट काम नहीं हो। ऐसा इसलिए है कि आपको ये F3 से पहले साथ में एक बटन और पुश करना है, वो है आपका, देखिए कंट्रोल के बगल में FN बोल के एक फंक्शन बटन है। अब फंक्शन और F3 जब साथ में टिपेगा तो देखिए मैं टिप रहा हूँ, मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखिए क्या हो रहा है। अब ये गाइस देखिए क्रिएट कंपनी, अगर आपको कंपनी बनानी है, कंपनी के कुछ डेटा आपको चेंज करना, एडिट करना है तो ऑल्टर में जाइए। कंपनी को अभी फ़िलहाल बंद करना है। बंद मीन्स गाइस ये डिलीट का ऑप्शन नहीं है, ये शट कंपनी है। मतलब आप मान लीजिए टैली में आप 10 फर्म का आप अकाउंट संभालते हैं, तो फिलहाल आपने टाइगर ट्रेडर्स नाम का फर्म खोला हुआ है अकाउंट्स बनाने के लिए, तो इसको आप शट कंपनी में एंटर कीजिएगा तो कंपनी बंद हो जाएगी। और सेलेक्ट कंपनी कब होगा गाइस, देखिए गाइस मैंने प्रेस किया सेलेक्ट कंपनी। अब देखिए मैंने आपके सामने ही, मैंने आपसे कहा था कि ये नया टैली प्राइम हम अभी डाउनलोड कर रहे हैं, तो हमने एक ही कंपनी बनाई है टाइगर ट्रेडर्स, और उसका आईडी ये है 10000। अब गाइस अगर आप 10 कंपनी हम बना लेंगे इधर 10, तो सबका आईडी अलग अलग होगा। एंड ये सेलेक्ट जो हमने अभी सेलेक्ट किया है, ये हमें कब काम आएगा, जब यहाँ पे देखिए नीचे जब 10 कंपनी और आ जाएगी, तो आप नीचे स्क्रॉल कर करके आप जो उस भी कंपनी का अकाउंट्स आप खोलना चाहते हैं उस पर एंटर कीजिएगा। ये है सेलेक्ट कंपनी।
ऑल्टा कंपनी में देखिए गाइस क्या होगा, मान लीजिए टाइगर ट्रेडर्स, इस ये सब डेटा हमने सेव किया था, मान लीजिए गलती से आपने ये पिन कोड गलत दे दिया 734003, आपको चेंज करना है तो ये ऑल्टर ऑप्शन आपका काम आएगा 734009, आप एंटर करते रहिए। अब गाइस देखिए एक चीज़ है, आप ये सब डेटा को सेव करना है तो कंट्रोल ए आप टिपिएगा, तो ये प्रेस कीजिएगा तो ये डायरेक्ट सब कुछ सेव हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको चलते जाना, आपको कुछ ना कुछ चेंज करना हर एक जगह, तो आप एंटर करते हुए एक करते हुए नीचे आइए, यस कीजिए, आपका डेटा सेव हो जाएगा। तो गाइस यही है, अगर आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपका ये डायरेक्ट F3 F2 ये सब बटन काम नहीं कर रहे हैं तो आप फंक्शन बटन साथ में टिपिए, आपका प्रेस कीजिए, आपका काम होने लगेगा। एंड गाइस अब देखिए हमने लेजर बना लिया, लेजर मीन्स हमने आईडी बना ली। कितना लेजर बनाया हमने, देखिए कैपिटल, करेंट अकाउंट। अब ये सब लेजर का यूज़ कैसे होगा मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए। अब आपको कुछ भी वाउचर्स बनाने हैं तो आपको जाना है वाउचर्स में। ये लेजर तो हमने आईडी बना ली, अब चलिए वाउचर्स में हम चलते हैं, वाउचर्स। अब देखिए गाइस यहाँ पे दिखा रहा है पेमेंट, मतलब हम किसी को पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे ऐसा आएगा। लेकिन पेमेंट ये सब तो गाइस बाद में होगा, सबसे पहले हम टाइगर ट्रेडर्स है, हमारा एक सन्ड्री क्रेडिटर्स है, कजरिया स्टॉकिस्ट, तो हमें उनसे माल भी तो ख़रीदना है। तो सबसे पहले हमें देखिए परचेज़ करना है। अब परचेज़ के लिए आप डायरेक्ट क्लिक कीजिए, परचेज़ खुल जाएगा, या फिर फंक्शन F9 टिपिए। अगर आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, आउटपुट कीबोर्ड, तो आप डायरेक्ट F9 टिपिए, और अगर आप लैपटॉप में यूज़ करें तो फंक्शन F9 टिपिए। जैसे मैं प्रेस करता हूँ फंक्शन F9, अब देखिए गाइस ये परचेज़ नाम का एक खुल गया। अभी इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी परचेज़ करें उसकी एंट्री होगी। तो चलिए हम परचेज़ करने का मैं आपको सिखा देता हूँ। सप्लाई इनवॉइस नंबर एग्जांपल ले लीजिए 01, एंटर मारिए, डेट 1 अप्रैल, वैसे भी एजुकेशनल मोड है, आप चेंज नहीं कर सकते ज़्यादा, 1, 2 और 31 तारीख, तो हम एक ही रखते हैं। फिर एंटर, पार्टी नेम। अब देखिए गाइस हम माल परचेज़ कर रहे हैं तो हम किन से खरीदेंगे, सचिन टाइल्स जो है हम ये एंटर नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें तो हमें माल बेचना ही, हमारे सन्ड्री डेटर्स है, हमें कजरिया स्टॉकिस्ट क्रेडिटर से ख़रीदना है। एंटर कीजिए। अब गाइस ये सब देखिए मैंने आपको बोला जब आप जेन्युइन एंट्री करेंगे तब ये सब दीजिएगा माल। जैसे ये देखिए रिसीप्ट नोट नंबर क्या है, कहाँ से माल आ रहा है, डिस्पैच थ्रू कहाँ जाएगा, डेस्टिनेशन, ये सब अभी आप छोड़ दीजिए एंट्री, खाली एंटर कीजिए। कजरिया स्टॉकिस्ट, अपॉर्चुनिटी हॉस्पिटल, ये इतना करते रहिए। अब देखिए गाइस आपका ऑप्शन आया परचेज़ लेजर पे आप पहुंच गए। अब देखिए गाइस हमने वो जो परचेज़ नाम का एक बनाया था लेजर, वो यहाँ यूज़ होगा। आप कीजिए परचेज़ पे एंटर, देखिए परचेज़ लेजर, परचेज़। अब नेम ऑफ आइटम में देखिए गाइस कजरिया स्टॉकिस्ट टाइल्स का काम करते हैं तो हमें वो सब यहाँ देना है। बट आप एक चीज़ देखिए हमने अभी तक कोई भी स्टॉक आइटम बनाया नहीं है। अब गाइस देखिए टैली ERP और टैली प्राइम में क्या फ़र्क है, जब आप टैली ERP में ये सब करेंगे नेम ऑफ आइटम, तो इसके लिए क्या है आपको अलग से बैक जाना है, वहाँ पे स्टॉक आइटम अलग से एक आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे बनाना है। लेकिन टैली प्राइम में क्या आप यहीं पे बना सकते हैं स्टॉक आइटम्स। देखिए कैसे आप कुछ भी एक प्रेस कीजिए, कोई भी एक की प्रेस कीजिए, देखिए क्या ऑप्शन मिल रहा है आपको, एरर, उप्स, स्पेलिंग एरर, क्योंकि ऐसा कोई स्टॉक है ही नहीं। लेकिन ये देखिए क्रिएट का ऑप्शन आ गया, इस क्रिएट के ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए, फिर से एक लेजर टाइप में बनेगा स्टॉक आइटम क्रिएशन। ये देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए मैं दे देता हूँ 2 आइटम बनाता हूँ, कजरिया के 2x2 टाइल्स। अब एंटर मारिए, अंडर ये छोड़ दीजिए, अभी ये आप आगे सीखिएगा जब थोड़ा आप एडवांस लेवल में आने लगेंगे। फिर एंटर मारिए। अब देखिए ये यूनिट्स क्या है गाइस, कजरिया 2x2 टाइल्स ये बॉक्स में आता है, तो आपको ये यूनिट यहाँ देना है। अब नॉट एप्लीकेबल तो आप नहीं कर सकते, आपको क्या करना है, क्रिएट पे जाइए, एंटर मारिए। सिंबल क्या होता है बॉक्स का, BX सिंबल, एंटर मारिए। फॉर्मल नेम क्या होता है, बॉक्सेस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अभी आप रहने दीजिए, एक्सेप्ट, यस यस। देखिए आ गया कजरिया 2x2 टाइल्स, देखिए गाइज आ गया कजरिया 2x2 टाइल्स। अब क्वांटिटी मान लीजिए आप कजरिया स्टॉकिस्ट से आप टाइगर ट्रेडर्स आप 100 खरीद रहे हैं, 100, एंटर मारिए। बॉक्स ये हमने जो BX लिखा था ये यहाँ इसीलिए लिखा था ताकि आ जाए 100 बॉक्स। क्या रेट में, मान लीजिए आप 1000 रुपीज़ में एक बॉक्स खरीद रहे हैं, तो देखिए ये डायरेक्ट अपने आप कैलकुलेशन कर लेगा, ऑटो कैलकुलेशन। कितना का बिल बना, देखिए आपने कजरिया 2x2 टाइल्स खरीदा 100 बॉक्सेस, 1000 रुपीज़ पर बॉक्स, टोटल कितना बिल बना आपका
1 लाख का, एंटर कीजिए, फिर एंटर कीजिए। अभी आपको मान लीजिए फिर कुछ दूसरा आइटम बनाना है कजेरिया का, आप फिर से कुछ भी लेटर लिखिए। अब देखिए आपने अभी तक कजेरिया 2x2 टाइल्स ही बनाया है। अब आप जब भी टाइगर ट्रेडर्स खोलेंगे आपको ये कजेरिया 2x2 टाइल्स मिलेगा। अब मान लीजिए हम फिर से एक बना रहे हैं, कजेरिया सॉरी 4x2 टाइल्स। पहले हमने बनाया था कजेरिया 2x2 मतलब 2x2 के साइज़ के टाइल्स। अब हम बना रहे कजेरिया 4x2 यानी 4x2 साइज़, 4 फीट बाय 2 फीट। फिर से आप एंटर कीजिए। अंडर अभी आप छोड़ दीजिए, ये सब आप बाद में देखिएगा। ग्रुप्स यूनिट्स में जाइए। अब देखिए हमने पहले गाइस बॉक्स बनाया था तो वो हमें यहाँ शो हो रहा है। आप एंटर कर दीजिए, फिर एंटर कीजिए, सेव कर दीजिए इसे, यस। अब देखिए आ गया कजेरिया 4x2। इसका भी आप मान लीजिए 100 बॉक्स, एंटर मारिए। ये आप मान लीजिए खरीद लीजिए 2000 करके। गाइस देखिए ये आप खरीद रहे हैं 2000 करके बॉक्स, तो कितना बिल बना आपका? 2 लाख का। अभी मान लीजिए आपको फिर कुछ एक एंट्री, अब देखिए कजेरिया 2x2 हमने बनाया था वो है, 4x2 भी है। अभी एक और हम बना लेते हैं परचेज़ के लिए, कजेरिया 8x4, कजेरिया 8x4 की टाइल्स, एंटर। अंडर छोड़ दीजिए, अभी फिर से बॉक्सेस में जाइए, सेव। अब देखिए आ गया। ये आप मान लीजिए 100 बॉक्स, ये आप ले लीजिए 3000 करके बॉक्स, 3 लाख का आपका बिल बना। अब फिर से एंटर कीजिए गाइस। अभी आपको कुछ और परचेज़ नहीं करना है तो फिर से आप एक बार एंटर मारिए, फिर एंटर मारिए। अब देखिए एंड ऑफ लिस्ट अपने आप आ जाएगा। टैली समझ गया कि अब आप और कुछ परचेज़ करने वाले नहीं है, इसलिए उसने ये देखिए गाइस इधर एंड ऑफ लिस्ट कर दिया। अब देखिए इधर देखिए गाइस आपका टोटल बिल कितना बना, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3 6 लाख, 6 लाख। और बॉक्स कितना आ रहा है आपका? 300 बॉक्स। इस डेटा को आपको सेव कर दीजिए। अब गाइस जैसे आप एंटर मारेंगे ये देखिए यहाँ आपको दिख रहा है एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। देखिए गाइस अगर आपका पहले से परचेज़ हो रहा है, मीन्स आपका ये फर्स्ट के बाद कोई भी बिल है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आप दीजिएगा अगेंस्ट रेफरेंस या कुछ भी। लेकिन अभी आपका ये फर्स्ट बिल बन रहा है, नया फॉर्म हम बनाए हैं हमने, तो न्यू रेफरेंस कीजिए, 01 एंटर मारिए, एंटर मारिए। अब ये गाइस देखिए आपको यहाँ एक नरेशन मिल रहा है, इसमें आपको मान लीजिए आप ये नरेशन कहाँ काम आएगा गाइस। देखिए मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप किसी को कुछ पेमेंट कर रहे हैं। अब उस पेमेंट मान लीजिए वो कोई ओकेशन वाला दिन था, जैसे मान लीजिए आप ये परचेज, आपने ये माल खरीदा, ठीक है। अब आप नरेशन में लिखेंगे ऑन दी डे ऑफ दिवाली। इसका मतलब दिवाली आपने एक छोटा सा एक लैंडमार्क टाइप में कर दिया कि दिवाली के दिन मैंने कजरिया से सबसे पहला परचेज़ किया था, कजरिया स्टॉकेज से। तो ये नरेशन मीन्स हो गया, आप कुछ भी एक छोटा मोटा इंसिडेंट आप लिख दीजिए ताकि उसके थ्रू आपको याद आ जाए, अरे हाँ उस दिन तो दिवाली था, ये वो कुछ भी। फिर एंटर मारिए। अभी आपका डेटा सेव हो जाएगा, येस कर दीजिए। चाहे तो एंटर मारिए, चाहे YTP येस के लिए, ठीक है। अब देखिए अब आपका गाइस क्या हुआ, परचेज 2 आ गया। क्या आपको कुछ और परचेज़ करना है? तो गाइस अभी आप सीख रहे हैं, तो हमने एक परचेज़ मैं आपको सिखा दिया। अब देखिए गाइस आपने अपने सैलरी क्रेडिटर से माल ख़रीद लिया, तो अब हमें टाइगर ट्रेडर्स फर्म को आगे माल बेचना है। किसको? सचिन टाइल्स को। तो हमें सेल्स का ऑप्शन खोलना है, फंक्शन F8। देखिए गाइस जैसे हमने फंक्शन F8 टिपा, परचेज़ की जगह यहाँ सेल्स का ऑप्शन आ गया। अब पार्टी अकाउंट नेम में आपको क्या देना है गाइस? देखिए कजरिया स्टॉक, ये कैश और करेंट अकाउंट तो आप दे नहीं सकते। कजरिया स्टॉक आपका सैलरी क्रेडिटर्स है, बचा आपका सचिन टाइल्स। सचिन टाइल्स का नाम डालिए। अब यही डिटेल्स आप जब जेन्युइनली काम करेंगे तब दीजिएगा, वरना अभी रहने दीजिए। सचिन टाइल्स, एंटर 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 एंटर। अब देखिए गाइस हमने जब परचेज अकाउंट बनाया था तो परचेज नाम का एक लेजर बनाया था। अब हम सेल्स कर रहे हैं तो ये सेल्स लेजर जो हमने बनाया था अब ये काम आएगा, इसे एंटर कीजिए, सेल्स हो गया। अब नेम ऑफ आइटम, अब गाइस देखिए आपने परचेज कर लिया है तो वहाँ पे आपने नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, ये सब बनाया था लेजर। अब यहाँ पे आपको नहीं बनाना है। आप देखिए ऑब्वियस है, अगर आप टाइगर ट्रेडर्स आप परचेज़ कर रहे हैं 2x2 की टाइल्स, 4x2 की, 8x4 की, तो वो सब आपका डेटा सेव है। तो आपको क्या लिखना है, खाली देखिए क्या बेच रहे हैं आप। अब देखिए गाइस इधर आपका ऑप्शन आ गया कि आप क्या क्या बेच सकते हैं, आपने क्या क्या खरीदा है। 2x2 टाइल्स, 4x2 टाइल्स, 8x4, और यहाँ पे आपको स्टॉक दिखा रहा है। अभी आपके पास 100 बॉक्स है,
4/2 का आपके पास 100 बॉक्स है, 8/4 का 100 बॉक्स है, तो आप कजरिया 2/2 पे एंटर कीजिए। क्वांटिटी कितना बॉक्स बेचना, मान लीजिए हम 50 बॉक्स बेचते हैं। अब गाइस देखिए, हमने कजरिया 2/2 एक बॉक्स कितने में ख़रीदा था, 1000 में, तो ऑब्वियसली हम प्रॉफिट के साथ बेचेंगे, तो 1500 कर दीजिए। 1500 पर बॉक्स, देखिए कितना बिल बना, 75,000। एंटर, फिर से के लिखिए आप, जो आपका इनिशियल्स है। 4/2 का 100 बॉक्स है, ये भी 50 बॉक्स आप ले लीजिए। ये हमने 2000 में ख़रीदा था, तो इसे आप 2500 कर दीजिए पर बॉक्स। कितना हो गया 50 बॉक्स का, 1,25,000। फिर एंटर कीजिए। कजरिया लास्ट क्या है, 8/4 का टाइल्स, एंटर, ये भी 50 बॉक्स। ये हमने ख़रीदा था 3000 में, इसे हम बेचते हैं 3500 में। देखिए गाइज, ये बेचेंगे हम 3500 में, एंटर, कितना बिल बना। फिर देखिए एक बार एंटर, फिर एंटर, और एक एंटर और आप कर दीजिए। टैली को पता चल गया कि अब आप और कुछ नहीं बेचना है। 3 एंटर आपने स्पेस दे दे के खाली कर करके एकदम एम्प्टी स्पेसेस किया है, तो उसने एंड ऑफ लिस्ट लगा दिया कि अब आप और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए 3,75,000 का बिल बना है। ये सचिन टाइल्स को आपने इतना का माल बेचा है। एंटर, न्यू रेफरेंस है, ऑब्वियसली नया बिल है, न्यू रेफरेंस करते रहिए। अब देखिए नरेशन, मान लीजिए आपने फर्स्ट दिन दिवाली के दिन माल ख़रीदा एंड बेचा भी दिवाली वाले दिन ही, तो आप लिख दीजिए कुछ भी आप दीजिए। मान लीजिए आप क्रिसमस के दिन बेचते हैं, ऑन द डे ऑफ क्रिसमस, हो गया। एंटर, एक्सेप्ट, ये डेटा सेव हो जाएगा। अब देखिए गाइज, मैंने आपको दिखाया कि आपने अपने क्रेडिटर यानी कजरिया स्टॉकिस्ट से आपने माल ख़रीदा, जो आपका सन्डी क्रेडिटर्स है। सेल्स किया आपने सचिन टाइल्स को, जो आपका सन्डी डेटर्स है। ये दोनों डेटा सेव हो गए। अब देखिए गाइज, आप क्या कीजिए, आप जाइए स्किप टी पे बैक जाइए, फिर बैक जाइए। अब देखिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा है डे बुक। डे बुक क्या है गाइज, मान लीजिए आज 10 जनवरी 2023 आपने टैली यूज़ किया, तो ये डे बुक ये बताएगा कि आज 10 तारीख को आपकी एक्टिविटीज़ क्या क्या थी। तो इधर देखिए गाइस, जैसे मैं इस डे बुक को एंटर करूँगा। अच्छा गाइस, एक चीज़ देखिए आप, क्रिएट में C कैपिटल है, A कैपिटल है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में H है, वाउचर्स में V है। ये सब इनिशियल, मान लीजिए आप वाउचर्स में V टिपिएगा तो आप वाउचर्स के अंदर एंट्री कीजिएगा। अब ऐसे आपको बार बार स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हम डे बुक की बात करें तो देखिए मैं नीचे नहीं आऊँगा, मैं सिर्फ एक चीज़ देखिए आप, डे बुक में K बोल्ड किया हुआ है, आप खाली K टिपिएगा तो आप डे बुक के अंदर चले जाइएगा। अब देखिए क्या दिख रहा है आपको गाइस, देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, कजरिया स्टॉकिस्ट से आपने माल ख़रीदा, परचेज कितना, देखिए कितना ड्यू दिखा रहा है आपका, 6 लाख का माल आपने ख़रीदा। एंड सचिन टाइल से आपने कितना का माल बेचा, 3,75,000। तो गाइज आप बैक जाइए। अब देखिए एक ऑप्शन है गाइज, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। आप देखिए गाइज, मास्टर्स के अंदर जो ये क्रिएट ऑर्डर है, ये लेजेस है जो हमने बनाया था, सेल्स परचेज ये जो भी है। वाउचर्स में गाइज हमने ट्रांजेक्शन्स के अंदर परचेज और सेल किया, माल ख़रीदा, माल बेचा। डे बुक में हमने देखा, देखिए कि पूरी एक्टिविटीज़ हमारे आज दिन की क्या थी। एंड गाइज अब देखिए मैं इतना नीचे आपको दिखा रहा हूँ, और शुरू में आप ऐसे ही जाएंगे, धीरे धीरे अब देखिए मैं नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ इस डिस्प्ले मोड पे इसका D को प्रेस करूँगा। देखिए D प्रेस करते ही अकाउंट बुक्स में जाइए, एंटर, और जाइए आप लेजर में। देखिए यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ लेजर्स दिख रहे हैं। अब देखिए गाइज, यहाँ पे आप सन्डी क्रेडिटर्स का खोलिए, देखिए क्या दिख रहा है आपको। आपने जैसे ही एंटर किया लेजर कजरिया स्टॉकिस्ट, आपको एंट्री दिख रही है, आपने परचेज़ किया 6 लाख का। अब यहाँ से आपको दिख रहा है परचेज़ क्रेडिट 6 लाख, इतना ड्यू कजरिया स्टॉकिस्ट आपसे पाता है। पूरा डिटेल्स आपको जाना गाइज, फिर से एक बार एंटर कर दीजिए, पूरा आपको दिख जाएगा। देखिए कि आपने 2/2 का टाइल्स खरीदा 100 बॉक्स, 4/2 का टाइल्स खरीदा 100 बॉक्स, 8/4 का टाइल्स खरीदा 100 बॉक्स, सब कुछ दिया हुआ। 6 लाख कैसे है, कितना टोटल, 300 बॉक्स। बैक जाइए। अब देखिए गाइस, इधर क्लोजिंग बैलेंस क्या दिख रहा है, 6 लाख, यानी कि ये 6 लाख रुपया आपको कजरिया स्टॉकिस्ट अपने क्रेडिटर्स को देना है। जब आप ये पूरा पेमेंट कर देंगे तो ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ एकदम एम्प्टी स्पेस हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। इसका मतलब आपका अकाउंट पूरा क्लियर है उनके साथ। लेकिन अभी क्लोजिंग बैलेंस यहाँ देखिए 6 लाख दिख रहा है, यानी आपको पे करना है। अब गाइस देखिए, ये तो परचेज़ का है, आपने माल बेचा है, तो मतलब आपके पास पैसा आएगा भी कहीं से,
तो आप अपने डेटर्स के पास जाइए जिसको आपने माल बेचा, जिनसे पेमेंट लेना है, सचिन टाइल्स। देखिए सेम चीज़। अब एक चीज़ देखिएगा, जब आपने परचेज़ का खोला था तो क्रेडिट में पैसा आ रहा था 6 लाख, मतलब वो आपको देना है, राइट साइड वाला आपको देना था क्रेडिट वाला। लेकिन अब सेल्स में देखिए डेबिट के नीचे आ रहा है 3,75,000, मतलब ये पैसा आप पाएंगे। अगर इसके पूरी डिटेल्स जाननी है एंटर कीजिए। देखिए कजरिया 2x2 का आपने 50 बॉक्स बेचा, 4x2 का 50 बेचा, 8x4 का 50 बेचा, टोटल इतना। अब स्किप कीजिए, बैक जाइए, बैक जाइए। अब देखिए जब आपको 6 लाख देना था तो क्रेडिट में राइट साइड में दिख रहा था, अब आपको इतना पैसा मिलेगा 3,75,000। तो इसीलिए यहाँ क्लोजिंग बैलेंस सचिन टाइल्स का क्या दिख रहा है कि सचिन टाइल्स भी नहीं बोल सकता कि आपका और मेरा पेमेंट क्लियर है, नहीं, यहाँ दिख रहा है 3,75,000। आप उन्हें पूरा ये दिखा सकते हैं कि इतना अमाउंट आपका बाकी है। तो गाइज पेमेंट अब जो आएगा नहीं आएगा जो भी है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, बस मैंने आज आपको परचेज एंड सेल्स का दिखा दिया। अब देखिए गाइज ये एक है आपका, मैंने आपको बोला था गाइज कैश और ये प्रॉफिट एंड लॉस आपका एनी टाइम बना हुआ रहता है, बाकी आपको बनाना पड़ता है। करेंट अकाउंट, SBI, क्रेडिटर्स, ऑफिस करेंट, जो भी है। अब देखिए गाइज आप कैश में जाइए, कैश में आपको देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि आपके पास कहीं से पैसा आया ही नहीं है, ठीक है। देखिए आपका कैश, मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आपका अकाउंट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगा। अब यहाँ पे कैश में एम्प्टी है, मतलब आपके पास कैश में पैसा नहीं है। इस कैश का मतलब ये जो बना हुआ है कि आपके पास कितना पैसा है, ठीक है। तो गाइस देखिए मैं आपको जाते जाते एक एंट्री और दिखा देता हूँ। थोड़ा आज आप एक्साइटमेंट में होंगे, अगर आप सीख रहे हैं तो एक एंट्री और सीख लीजिए। देखिए गाइस ये कैपिटल जो हमने बनाया, कैपिटल मतलब शुरू में जो आप पैसा लेके आएंगे बिजनेस करने के लिए, और अभी तक हमने इसकी सिर्फ लेजर बनाया कैपिटल, लेकिन इसमें कुछ डेटा नहीं डाला कि मैं 10 लाख 20 लाख जो भी है कुछ लेके आया, ठीक है। चलिए जाने से पहले आपको एक एंट्री और दिखा देता हूँ। करना क्या है गाइस, कुछ भी एंट्री अगर आपको करना है पैसे के ट्रांजेक्शन, परचेज, सेल, वो आपको वाउचर्स में जाना है, वाउचर्स में जाइए। अब देखिए गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, अभी सेल्स का ऑप्शन खुला हुआ है, सेल्स आपको करना नहीं है। तो अभी आपको कैश के बारे में थोड़ा जानना। देखिए हमने कैश में, अभी आप यहाँ चेक करेंगे तो आपको शायद नहीं दिखेगा, तो कैश हमें चेक नहीं, कैश तो हमने चेक कर ही लिया, उसमें कितना है, 0 अमाउंट है, अभी हमारे पास पैसा नहीं है। तो चलिए गाइस आप एक चीज़ देख लीजिए कि रिसीप्ट, जब आप किसी को पैसा देंगे तो पेमेंट में जाएंगे। देखिए जब आप माल खरीदते हैं, परचेज़ करते हैं, फंक्शन F9, जब सेल्स करते हैं फंक्शन F8, जब आप किसी को पेमेंट करेंगे फंक्शन F5, जब आप रिसीव करेंगे पैसा किसी से फंक्शन F6। तो गाइस हम फंक्शन F6 करते हैं रिसिप्ट। अब देखिए गाइस रिसिप्ट का खुल गया, यहाँ देखिए आपको रिसिप्ट का ऑप्शन दिख रहा है। तो गाइस देखिए मैंने क्या बोला था आपको कि यहाँ एक लेजर आपका बना हुआ है, देखिए कैपिटल। इस कैपिटल का मतलब क्या है कि आपने नया नया काम शुरू किया है, मान लीजिए आप 10 लाख रुपए कहीं से लेके आए हैं, आपका खुद का इन्वेस्टमेंट है 10 लाख। वो 10 लाख, देखिए अब आप 10 लाख रुपया लेके आए हैं, 10 लाख रुपया एज अ कैश है आपके पास, तो वो कैश टैली में अकाउंट्स में दिखाना तो पड़ेगा। अभी तो देखिए आपने कैश में देखा कि आपके पॉकेट में तो है 10 लाख रुपये, लेकिन आपका कैश का जो लेजर है वो 0 दिखा रहा है क्योंकि आपने यहाँ एंट्री नहीं करी। तो इसकी एंट्री कैसे होगी गाइस, फंक्शन F6 में आप रिसीप्ट खोलिए, रिसीप्ट खोलने के बाद गाइस देखिए आप कैपिटल पे क्लिक कीजिए, कैपिटल, देखिए इधर कैपिटल नाम का आ गया, क्रेडिट, कितना है क्रेडिट मीन्स आप कितना पैसा लेके आए, मान लीजिए 10 लाख रुपये, 1 2 3 4 5 6, देखिए 10 लाख रुपए आपके पास क्रेडिट है। अभी ये पैसा आपके पास गाइज पॉकेट में है, आपके घर पे है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट आपके पास है, लेकिन अभी तक आपने टैली में एंट्री नहीं करी, आपने बताया नहीं है कि ये पैसा मैंने लगाया है। तो देखिए गाइज आप एंटर मारिए, एंटर मारते ही आपको पूछेगा कि ये पैसा कहाँ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे DR रहेगा गाइज, डेबिट में शुरू में ये देखिए इधर जो CR था ये क्रेडिट है, मतलब कि ये पैसा आपने लाया तो है लेकिन अभी तक एंट्री नहीं किया है, किसी अकाउंट में डाला नहीं है। तो अब आप डेबिट में फिर से बार एंटर मारिए। अब आपको पूछेगा ये पैसा कहाँ जाएगा, ये पैसा आपको बैंक में डालना है, करेंट अकाउंट SBI, या ये पैसा आपका कैश में रहेगा। तो मान लीजिए हम शुरू में एक बार कैश लेके चलते हैं, कैश, देखिए कैपिटल का हमने पैसा लाया है 10 लाख रुपया, क्रेडिट हुआ, अभी टैली में एंट्री करना है तो वो पूछ रहा है वो पैसा कहाँ जाएगा, कैश। इसलिए मैंने आपको बोला था गाइस कैश नाम का एक लेजर बना ही हुआ रहता है, क्योंकि बिजनेस में 2 चीज़ तो है ही, या तो कैश में काम होगा या आपके अकाउंट्स रहेंगे। तो देखिए हमने कैश में डाल दिया पैसा, एंटर, फिर से एंटर मारिए, देखिए क्रेडिट में आया 10 लाख रुपया आप लेके आए हैं, और टैली में अपने अकाउंट्स में एंट्री की, कैश में 10 लाख रुपये आपने डाल दिया। अब ये देखिए नरेशन यहाँ काम आएगा,
तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, स्टार्टेड माई न्यू बिजनेस विथ माई ओन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 लाख। अब देखिए गाइस, आपको समझ में आ गया होगा कि ये नरेशन क्या है, ताकि आपको याद रहे कि ये मैं स्टार्टेड माई न्यू बिज़नेस। अब ये देखिए गाइस, फर्स्ट एंट्री है, तो अब आप बोलेंगे हाँ ये तो मुझे याद ही है, कैपिटल में 10 लाख रुपया लेके आया, मैंने एंट्री करी। लेकिन आप मान लीजिए आपको बिज़नेस को रन करते हुए आज 3-4 साल हो गया, 3-4 साल में आप यहाँ नरेशन आपको लिखना पड़ेगा ना कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। तो क्या है, अकाउंट्स में आप जब भी अपने अकाउंटेंट को बोलेंगे कि मुझे बताओ ये पैसा कहाँ से आया, 5 लाख 10 लाख, तो वो नरेशन में यहाँ लिखा है कि सर आपने बोला था ऐसे लिखने के लिए कि मैंने इससे लोन लिया, उससे लोन लिया, ठीक है। या मान लीजिए आप लिख सकते हैं ऐसे, इसको आप डिलीट कर दिए, स्टार्टेड माई न्यू बिजनेस आफ्टर टेकिंग लोन फ्रॉम माई फ्रेंड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, मैंने अपने दोस्त से लोन लिया 10% ब्याज पे, इंटरेस्ट पे, ठीक है। एंटर कीजिए। अब ये डेटा आपका सेव हो जाएगा। अब आप एक चीज़ देखिए गाइस, बैक जाइए, डे बुक में आप जाइए, देखिए आपने कितनी एक्टिविटीज़ करी आज के टाइम पे। देखिए आपने कजेरिया स्टॉक से परचेज़ किया माल 6 लाख का, सचिन टाइल्स को आपने बेचा सेल्स 3,75,000 का, और कैपिटल में देखिए आपने रिसीव किया पैसा 10 लाख। अभी देखिए अब तक ये पैसा आपके घर पे था, कहीं भी रखा हुआ था, लेकिन टैली में एंट्री नहीं हुई थी। अब टैली बता रहा है कि हाँ अब आपका 10 लाख रुपया मेरे पास आ चुका है, मतलब आपके पास 10 लाख रुपया है। अब आप कुछ भी पेमेंट करेंगे तो आप कर सकते हैं। अब ये कैपिटल है कहाँ एक्चुअली, तो देखिएगा डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाइए, मैंने बताया था अकाउंट्स बुक में जाइए, लेजर में जाइए। अब देखिए मैंने जब उस समय आपको कैश दिखाया था गाइस, कैश में एकदम ज़ीरो दिख रहा था, नील। लेकिन अब आप एक चीज़ देखिए, कैश में क्या दिख रहा है, आपके फर्म में कितना रुपया है, अभी 10 लाख रुपया है। ये कहाँ से आया, कैपिटल से रिसीव हुआ, मीन्स आप जो लेके आए थे इन्वेस्टमेंट में एज अ लोन, जो भी है आपका खुद का इन्वेस्टमेंट है, उसकी आपने एंट्री कर दी 10 लाख रुपया। अब देखिएगा इस करंट अकाउंट SBI, अभी आपने कुछ भी ट्रांजेक्शन्स किया है वो आपका, अभी तक तो आपने कोई ट्रांजेक्शन किया ही नहीं। माल परचेज सेल किया वो अलग बात है, कैपिटल आपने पैसा इन्वेस्ट किया वो अलग बात है, लेकिन परचेज और सेल से आपको कोई पैसा आया गया नहीं है। मतलब आपने सचिन टाइल्स को जो माल बेचा उसने आपको पेमेंट किया अभी तक नहीं, ना कैश में किया है। कैश में तो देखिए आपका खुद का पैसा है 10 लाख रुपया, एंड करंट अकाउंट SBI में देखिए ये भी आपका खाली है। जब तक कोई अमाउंट एंट्री नहीं होगी ये हमेशा खाली दिखेगा, इसका मतलब आपका बैंक अकाउंट खाली है। तो गाइज़ अगली वीडियो में हम लोग ये करेंगे, आप पेमेंट के बारे में भी हम देखेंगे। आज हमने सिर्फ परचेज़ और सेल सीखा है। गाइज़ एंट्री बहुत है, अभी तो GST आया ही नहीं है, इसमें हम सब कुछ बिना GST के कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइज़ देखिए अभी आप एक चीज़ देखिए, अगर आपने सचिन टाइल्स को माल बेचा, या मैं आपको जाते जाते दिखा देता हूँ, ठीक है। ये है सचिन टाइल्स को आपको बिल देना है, तो आपको क्या करना है, आप प्रिंट पे कीजिए, देखिए ये एज अ बिल आएगा करेंट। अब देखिए गाइस मेरा प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है इसलिए मैं प्रिंट नहीं कर सकता, लेकिन प्रीव्यू ज़रूर कर सकता हूँ। प्रीव्यू में क्लिक कीजिए, जूम में जाइए, जूम कीजिए, देखिए टाइगर टेरेस नाम के एक फर्म ने कंसाइनी शिफ्ट किसको माल बेचा, सचिन टाइल्स को। फर्स्ट इनवॉइस है, कब बेचा, 1 अप्रैल को, ठीक है। और नीचे आइए क्या क्या माल बेचा, देखिए कजेरिया का 2x2 टाइल्स बेचा, 50 बॉक्स 4x2 2500 में, 8x4 इतना में, इतना में टोटल बिल देखिए 3,75,000, ठीक है। अभी देखिएगा ये नॉर्मल बिल है। मान लीजिए कोई आप ऐसा आइटम सेल वेल कर रहे हैं जिसमें टैक्स एग्जेम्पशन मिला हुआ है, तो आपको GST VST लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस तो यही है कि आपका GST तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसी फिर वो GST आपको रिटर्न भी लगाना है, पहले तो GST पार्टी से लीजिए तो सही, परचेज़ में दीजिए, सेल्स में लीजिए, ठीक है। ये देखिए आपका एक बिल बन रहा है, तो आप एस्केप टीपिए, बैक जाइए, फिर बैक जाइए। अब देखिए गाइस एक चीज़, एक ऑप्शन और मैं आपको दिखा, अभी ये देखिए गाइस आपने अभी तक कोई सैलरी वैलरी पे नहीं करी है, नील, सैलरी टू नील, ऑफिस का रेंट आपने नहीं दिया है, नील। तो गाइस देखिए अब सेल्स का रजिस्टर भी दिख रहा है आपको यहाँ,
अप्रैल मंथ में आपने 3,75,000 का माल बेचा है, एंटर कीजिए, पूरा दिख जाएगा आपको, फिर एंटर कीजिए, फिर परचेज़ का भी दिख जाएगा। अब गाइज आने वाली वीडियो में हम जर्नल भी देखेंगे, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट सब देखेंगे। देखिए कैश बैंक बुक, कैश कितना है, 10 लाख रुपया है, क्योंकि ये आपका खुद का इन्वेस्टमेंट है इसलिए 10 लाख दिख रहा है, कहीं से कुछ आया नहीं है। गाइज एक चीज़ और, ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए ये हम गाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, जब आप पेमेंट लेंगे तब तो आपको पता चलेगा, बैलेंस शीट ये सब दिख जाएगा। अब देखिए एक चीज़, स्टॉक समरी, ये देखिए गाइज कजेरिया 2x2 का टाइल्स, अभी ये क्या दिख रहा है क्लोजिंग बैलेंस में, 50 बॉक्स बचा है आपके पास, 4x2 50 बॉक्स बचा है, 8x4 50, क्योंकि हमने सचिन टाइल्स को इस 100 बॉक्स में से 50-50 सब में से बेचा, इसलिए 50 बचा है। देखिए ऑल टुगेदर हमें दिख रहा है 150 बॉक्स हमारे पास बचा हुआ है, सबका रेट भी लिखा है, हमने ये 1000 में ख़रीदा, 2000 में, 3000 में, तो टोटल हमारे पास अभी स्टॉक कितना का बचा है, 3 लाख रुपये का माल हमारे पास बचा हुआ है। जब आपका ये पूरा चला जाएगा, ये 150 भी आप सेल कर देंगे तो यहाँ नील हो जाएगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा, नील, ठीक है। बाकी ये जो जितने भी ऑप्शन गाइस, आप देखिए एक दिन में सब कुछ मत करने का सोचिए। अब मैं चाहूँ तो 1 से 1.5 घंटे में आपका वीडियो ऐसा बना दूँ, लेकिन फिर क्या है, आप टाइमिंग देखेंगे 1, 1.5, 2 घंटे की वीडियो तो आप एक्चुअली बोर हो जाएंगे, तो इसलिए मैं इसे धीरे धीरे करके कर रहा हूँ। अभी आपने आज जो सीखा गाइस परचेज़ और सेल का, आप वो एंट्री कीजिए, जितना बोला सिर्फ उतना ही कीजिए। जैसे बॉक्सेस के बारे में मैंने बताया, कल को मान लीजिए हम कोई आइटम ऐसा बेचेंगे जिसका यूनिट बॉक्स की जगह, मान लीजिए जैसे घी, हम घी बेच रहे हैं तो वो ऑब्वियसली बॉक्स तो होगा नहीं, वो केजी पे होगा, तो आप केजी करके हम करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ गाइस देखिए, ये ऑल्टर आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑल्टर में क्या होगा, आपको लेजेस दिखेंगे, देखिए लेजेस में जाइए। अब मान लीजिए गाइस आपको ये सब लेजेस डिलीट करने हैं, मान लीजिए आपको लगा कि आपके फर्म में 2 स्टाफ आएंगे लेकिन आया एक ही, तो इसका लेजर बना के क्या फ़ायदा, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो देखिए गाइस अभी इस सैलरी में हमने कुछ भी एंट्री नहीं की है, कोई भी वाउचर्स नहीं बनाया इनके नाम पे, मीन्स कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया, तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं अभी यहीं से। डिलीट कैसे होगा, आप ऑल्ट और डी टिपिएगा तो ये डिलीट हो जाएगा। देखिए ऑल्ट और डी टिप, आप एंटर कीजिए सैलरी, ऑल्ट और डी टिपिएगा तो देखिए ऑप्शन मिलेगा डिलीट का, लेकिन अभी मुझे डिलीट नहीं करना क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में इनमें एंट्री करेंगे, तो मैं नो टिपूँगा, एन, ठीक है। अब बैक में जाइए, फिर बैक जाइए। लेकिन अब देखिए गाइस अगर आप परचेज़ वाला डिलीट करने का सोचेंगे तो देखिए ऑल्ट डी टिपता हूँ, काम नहीं हो रहा है। ऐसा इसीलिए है गाइस क्योंकि इस परचेज़ नाम पे हमने वाउचर बनाया है, हमने माल ख़रीदा है कचेरिया स्टॉक से, सैलरी नाम पे हमने कोई एंट्री नहीं करी, इसीलिए अभी डेटा खाली है इसका, इसलिए ये आईडी हट सकती है। लेकिन सचिन टाइल्स, परचेज़, कचेरिया स्टॉक, करंट अकाउंट, SBI, कैश, ये सब डिलीट नहीं हो सकता कैपिटल, क्यों, क्योंकि इन पे हमने वाउचर्स बना दिए। तो तब आप एक चीज़ लिख लीजिए गाइस, नोट कर लीजिए, आपके लेजेस तब तक डिलीट नहीं होंगे जब तक उनके वाउचर्स डिलीट नहीं होंगे, ठीक है। देखिए मैंने आपको दिखाया था, जैसे ही मान लीजिए सैलरी 2 एंटर मारा, मैं ऑल डी टिपूँगा तो देखिए ऑप्शन आ जाएगा डिलीट का, क्यों, क्योंकि इनमें कोई वाउचर्स नहीं है, लेकिन अभी करना नहीं है, नो। बैक जाइए, देखिए गाइस आपको जितना बैक जाना है, आपको बैक जाना है, आप एस्केप टिपते रहिए, एस्केप टिपते रहिए। अब देखिए गाइस ये क्रिएट ऑल्ट, जाते जाते मैं आपको एक लेमन टर्म में समझा देता हूँ। क्रिएट में आपके लेजेस बनेंगे, आपको लेजेस डिलीट करना है, ऑल्टर में जाइए, लेजेस में कुछ भी एंट्री करना है डेटा, कोई भी ट्रांजेक्शन, परचेज, सेल, वाउचर्स में जाइए। आज आपने क्या काम किया, डे बुक में आपको पूरा दिख जाएगा, आपने परचेज़ किया, सेल्स किया, रिसीव किया, पैसा कहाँ आपका जो कैपिटल से आया था। ये बैंकिंग बाद में देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस भी देखेंगे। स्टॉक समरी मैंने आपको दिखा दिया, एंटर मारिए, देखिए 50 बॉक्स आपका गया, 50। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में देखिए गाइस आपको ये सब दिखेगा। अकाउंट बुक्स में जाइए आप, लेजर, ये देखिए कॉन्ट्रा क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पेमेंट रजिस्टर, देखिए कोई पेमेंट हुई है आज के टाइम पे, नहीं, देखिए एकदम ब्लैंक दिख रहा है, एकदम कोई पेमेंट हुई नहीं है, क्योंकि हमने परचेज़ किया माल, उसका पैसा दिया ही नहीं। किसी पार्टी ने आपको पैसा दिया नहीं, लेकिन एक रिसिप्ट हुआ है, वो खुद का आपका कैपिटल है, वो आपको लिखा हुआ रहेगा। जब आपको मान लीजिए सचिन टाइल्स से पैसा मिल जाएगा तो वहाँ यहाँ ऑप्शन आ जाएगा सचिन टाइल्स, बैक जाइए, एस्केप, देखिए परचेज रजिस्टर में देखिए परचेज़ हुआ है माल, 6 लाख का हमने ख़रीदा है,
सेल्स में जाइए, इतना 3,75,000 का हमने बेचा है। देखिए डेबिट नोट ज़ीरो होगा, अभी कोई एंट्री नहीं है। क्रेडिट नोट कोई ज़ीरो नहीं है, कोई एंट्री नहीं है, इसलिए ज़ीरो है। तो गाइस देखिए, आप एस्केप टीपिएगा, आप बैक जाते रहिए, आप एंटर मारिएगा, उसके अंदर जाइएगा, आप ऑप्शन के अंदर एस्केप एस्केप एस्केप। अब देखिए गाइस, ये जो फाइनल एस्केप क्विट पूछ रहा है येस और नो, अगर मैं ये येस कर दूंगा तो ये टैली सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, लेकिन अभी हमें करना नहीं है, इसलिए मैं नो करता हूँ। तो ये हो गया गाइस, आपके ऑप्शंस हमने दिखा लिए। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला, F3। अगर मैं कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं F3 टिपूंगा तो कंपनी के बारे में डिटेल्स खुलेगी, लेकिन मुझे फंक्शन F3 टिपना पड़ेगा क्योंकि मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए गाइस, अब मैंने आपको क्या बोला गाइस, देखिए क्रिएट कंपनी में मैंने आपको दिखाया था शुरू में कंपनी कैसे बनती है। ऑल्टर कंपनी में आप जाएंगे, आपको कोई डिटेल्स अगर करना है चेंज तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर मान लीजिए ये देखिए एंटर एंटर एंटर, मान लीजिए आपको नंबर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। गाइस एस्केप करके बैक चलते हैं एक बार। सेलेक्ट कंपनी, गाइस मैं आपको सेलेक्ट कंपनी भी दिखाऊंगा, मैं 2-4 कंपनी और बना दूंगा फिर सेलेक्ट कंपनी। अब देखिए गाइस, मान लीजिए मैं अब टैली से बाहर जा रहा हूँ, मीन्स मैं एग्जिट कर रहा हूँ, तो जाने से पहले मैं अपनी कंपनी बंद कर देता हूँ। शर्ट कंपनी में पूछेगा कौन सी, टाइगर ट्रेडर्स। एंटर, देखिए क्या लिख रहा है, दिस विल क्लोज ऑल दी ओपन रिपोर्ट्स वाउचर्स मास्टर विदाउट सेविंग चेंजेस यू माइट हैव मेड, डू यू वांट टू शट दी कंपनी। तो यस, अभी हमें कंपनी बंद करनी है। यस टीपीए, वाई टीपीए यस के लिए, या फिर एंटर टीपीए, बात एक ही है, यस। अब देखिए क्या होगा, हम देखिए अभी यहाँ तक, पहले यहाँ आप देख रहे होंगे टाइगर ट्रेडर्स नाम की कंपनी खुली हुई थी, सब कुछ बंद हो गया। अब यहाँ खाली लिस्ट में नाम दिख रहा है, एक कंपनी है। अब यहाँ खाली आपको गाइस नाम पे एक दिख रहा है, टाइगर ट्रेडर्स लिस्ट पे एक ही नाम है। अब आप 10 कंपनी और बनाएंगे तो 10 कंपनी खुल जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी है इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पेमेंट के बारे में देखेंगे, कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जो भी है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, कोई आप चाहते हैं इसमें मॉडिफाई हो या कुछ आपके डाउट्स है, आप जो भी है, कोई भी आपके डाउट है, कोई भी एंट्री आप जानना चाहते हैं कि कैसी हुई है, कुछ भी आप कमेंट कीजिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जो भी आप प्लीज़ डू कमेंट, उससे ही मुझे पता चलेगा वीडियो में कुछ चेंजेस करनी है कि नहीं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो गाइस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। और एंड अच्छा ही है जितनी जल्दी आप फ्री में आप सीख सकें, 20-25-30,000 देने के बजाय अगर आप फ्री में ही सीख ले तो अच्छा ही है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।